दोस्तों ये है रूस का Su-57 लड़ाकू विमान जो कि अब भारत आ चुका है। जी हाँ, अब से कुछ ही समय पहले ये भारत के अंदर बेंगलुरु के पास यालाहंका एयरवेज पर लैंड हो चुका है। और दोस्तों रूस की सरकार ने Su-57 के भारत आने पर इसकी बहुत ही ज्यादा तगड़ी हाइप बना दी है। उदाहरण के लिए आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये रूसी सरकार ने उस टाइम पर जारी करी जब Su-57 भारत के लिए उड़ान भरने वाला था। और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर तमाम जगह पर फैला दिया गया है ताकि Su-57 के भारत पहुंचने की हाइप पूरी दुनिया में बन जाए और दुनिया भर के तमाम देशों को इसके बारे में पता लग जाए। इतना ही नहीं, भारत में लैंड होते ही रूस ने भारत के सामने Su-57 को लेकर एक ऐसे पैकेज को सामने रख दिया है जिसे ठुकरा पाना शायद भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात होगी। इतना ही नहीं, जब मैं आपको ये ऑफर के बारे में बता रहा हूँ तो एक बार को तो आप भी यही सोचेंगे कि यार इतना अच्छा ऑफर, ये ऑफर तो बहुत तगड़ा है, हमें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल जो डिफेंस सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि रूस भारत सरकार के सामने Su-57 को लेकर तगड़ी पिच रख रहा है, जिसके अनुसार ये Su-57 भारत को बेचेंगे और न केवल बेचेंगे बल्कि इसकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो भी भारत के अंदर ही लगाएंगे। यानी कि रूस अब Su-57 को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके आगे रूस ने ये भी कहा है कि यहाँ पर भारत का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जो हमारा Su-57 है वो पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। और उसके लिए भारत के द्वारा जो कारण दिया गया है, जो कि ऑथेंटिक कारण भी है, वो है इसका इंजन। और अब इसी वजह से हमने इसका एक नया इंजन तैयार किया है IL सीरीज का, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत छोटा है। ये इतना छोटा है जिसकी बदौलत Su-57 एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि इस इंजन को Su-57 में लगाने के लिए अभी 2 से 2.5 साल का समय लग जाएगा, लेकिन हम इस प्रोसेस को भारत के लिए फास्ट कर सकते हैं ताकि भारत को जो Su-57 मिले वो 100% एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान ही हो। इसके अंदर जब हम भारत को देंगे तो कोई भी कसर ना हो। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी तो ऑफर शुरू हुआ है, आप आगे सुनते जाइए क्या क्या इसमें हमें ऑफर दिया गया है। अब यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है, एक ऐसी बात जिससे पूरे भारत आज सोच में पड़ गया है, और वो बात ये है कि यहाँ पर उसका कहना है कि हम आपको Su-57 तो बेचेंगे ही, लेकिन उसके बाद हम जो भारत का M का लड़ाकू विमान है, जो कि भारत का एक स्वदेशी मेड इन इंडिया स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसे पूरी तरीके से बनाने में भारत की मदद करेंगे। हर एक तरीके से भारत को जिस मदद की और जब आवश्यकता होगी, जो भी हेल्प भारत हमसे मांगेगा, हम वो सारी हेल्प भारत को प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी हैं। लेकिन आखिरकार ये किस तरीके से एमका में मदद करेंगे, अभी ये उन्होंने स्पेसिफाई करके नहीं बताया है। लेकिन हाँ, जिस दिन भी इस डील पर बातचीत होने लगेगी तब ये सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी कि आखिरकार रूस किस प्रकार से एमका को लेकर हमारी मदद करने वाला है। अब इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया गया है कि रूस अब अपनी Su-57 यानी कि Su-57 की कीमत भी कम करने के लिए रेडी है, और इसका कारण है F-35 का भारत में पड़ता हुआ प्रभाव। दरअसल जब ये Su-57 तैयार हुआ था उस टाइम पर इसकी कीमत F-35 के बराबर ही रखी गई थी, करीबन 100 से लेकर 120 मिलियन डॉलर की। लेकिन पिछले 2 सालों में F-35 की कीमत करीबन 20% तक घटी है, क्योंकि अमेरिका ने जो F-35 की प्रोडक्शन लाइन है, जो उसकी फैक्ट्री है, उसे बहुत ज्यादा विशालकाय कर दिया है, जिससे कि अब उसे बनाना जल्दी और बहुत आसान हो गया है। इसी वजह से ये थोड़ा सा सस्ता हो गया है और इसकी कीमतें जो करीबन शुरुआत में 120 मिलियन तक हुआ करती थी, वो पिछले 1 साल में घटकर 100 मिलियन तक हो गई, और आज के टाइम पर तो वो करीबन 80 मिलियन डॉलर से भी कम में आता है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो F-35A करीबन 78 मिलियन डॉलर का पड़ता है, और ये एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिससे कि भारत के अंदर भी इसको लेकर ज्यादा देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस भी अपने Su-57 की कीमत इसी के आसपास लाने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि 78 मिलियन डॉलर के आसपास। अब आई एम श्योर इस ऑफर को जानने के बाद आपको लग रहा होगा यार इतना अच्छा, इतना शानदार ऑफर है, हमें सब कुछ मिल रहा है, इसके अंदर हमारी मनमर्जी का काम होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा, हमें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक फॉल्ट भी आ जाता है, आप जरा रुकिए और सुनिए और इस पूरे मामले को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अगर आप Su-57 की डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप में से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि इस टाइम पर रूस ने हमारे लिए जो ऑफर रखा है, सेम यही ऑफर पिछले 2.5 साल से वो हमें दे रहा है। यहाँ
यहाँ तक कि एक बार तो हम इसको एक्सेप्ट भी कर चुके थे। इनफैक्ट हमने करीबन $2 बिलियन पैसे भी दे दिए थे, लेकिन इसके बाद हमने वो $2 बिलियन पैसे वापस ले लिए क्योंकि हमें SU-57 के प्रोजेक्ट पर कोई भरोसा नहीं था। और अब से 5 साल पहले जब हमने पैसे वापस लिए तो ऐसे में ये हमारा डिसीजन एकदम सही साबित हुआ, क्योंकि SU-57 अभी तक एक 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनकर सामने नहीं आया। इसकी जो पूरी कमी है वो थी इसकी इंजन में, लेकिन रूस कह रहा है कि हम AL-51 इंजन से इसे सुधार देंगे। तो अब ऐसे में भारत सरकार ऐसे ही तो पैसा वेस्ट करेगी नहीं। आप देख लीजिएगा, जब तक हमें इस बात की श्योरिटी नहीं मिलेगी कि AL-51 सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर देता, तब तक हम SU-57 नहीं खरीदने वाले। और आप देख लीजिएगा, जिस दिन हमें ये पता लग गया कि AL-51 एकदम 100% स्टेल्थ फाइटर जेट बना चुका है SU-57 को, उसी दिन भारत की तरफ से ऑर्डर एडवांस में रूस के पास चला जाएगा। और हाँ, रही बात ये कि ये हमारा एमका के अंदर सपोर्ट कर देंगे, तो दोस्तों ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा था तब फ्रांस ने भी हमसे यही कहा था कि हम आपको एक इंजन बनाने में मदद कर देंगे। लेकिन आज आप खुद देख लीजिए, पूरे 7 साल गुजर गए हैं, आज तक भारत को फ्रांस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। किसी बात को कह देने में और उसे करने में कौड़ी मोहर का अंतर होता है। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, रूस, ये सभी लोग अपना जो हथियार होता है उसे बेचने के लिए एक अच्छा सा पैकेज बनाते हैं और उस पैकेज में ये इसी प्रकार से अलग अलग चीजों का एक लालच देते हैं, और लालच कभी किसी का पूरा नहीं होता। और अब बात रही कि हमें SU-57 खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो जिस दिन ये 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा, आप इस बात को मान के चलिए कि F-35 को तो आप भूल जाएं, F-35 तो उसके कहीं टक्कर में नहीं आएगा। SU-57 एक जब पूरा स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा तो ये F-22 रैप्टर तक को टक्कर देने वाली चीज है। लेकिन आज के टाइम पर इसे क्या रोकता है, तो इसे रोकता है इसका 100% स्टेल्थ ना होना, इसका एक वीक इंजन। और अगर AL-51 उसकी उस समस्या का समाधान कर देता है तो बिना किसी शक के हमें इसे ले लेना चाहिए, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हालांकि इस पूरी डील पर और रूस के द्वारा दिए गए इस ऑफर पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।